हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आया है, प्रश्न आए हैं कि भैया वोकैब्स को कैसे याद नहीं होता है, कैसे इसको इम्प्रूव करें। हमको से याद ही नहीं होता है। जब याद करते हैं तो वहाँ पर रहता है, फिर मन में नहीं रहता है। तो सबसे पहले ये स्वीकार करिए, आप ये एडमिट कीजिए कि ये सब गलती होना लाजमी है। आप याद कीजिएगा तो भूलिएगा भी, आप क्रम कीजिएगा यानी आप रटिएगा तो भूलिएगा। यदि मेरा सवाल हो कि मेरा इम्प्रूव कैसे हुआ वोकैब्स, मेरा वर्ड कैसे इम्प्रूव हुआ, तो सबसे पहला चीज़ है कि पहला तो टीचिंग। हम पढ़ाते हैं, हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो मेरा रिवीजन हो रहा है ना। डे बाई डे डेली मेरा वही चीज़ बकना है। देखिए, यदि वर्ड को आपको मुट्ठी में लाना है, सबड्यू इसको करना है, कंट्रोल में लाना है वोकैब्स को, तो आपको क्या करिए कि याद करिए और प्लस में लिखिए। एक पेज उठाइए, उसमें लिखिए कि वो क्या क्या याद है, जैसे हम पढ़ लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे कि ए से 1500 या 200 या 300 ऐसे लिखते थे। 1500 वर्ड हम याद कर लेते थे, फिर देखते थे कि हमको याद है कि नहीं। आ रहा बात समझ में? उस तरीक़ा से ए से लिखते थे, बी से लिखते थे, सी से लिखते थे। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीक़ा से हम काम करते थे, लिखते। जैसे डी से हम लिखना है तो हम लिख देंगे डिसीज हो गया, DIAC डिसीज का मतलब होता है बीमारी। फिर DECEAAC डिसीज का डिसीज का मतलब होता है बीमार। उसी तरीक़ा से डाई, है ना, समझ में आ रहा है? डेराइव, ड्रॉ, ड्रिंक, इस तरीक़ा से वर्ड यूज़ करते थे, लिखते थे अपने मन से। समझ में आ रहा है? ड्रोगेट्री, इस तरीक़ा से डॉक्यूमेंट्री, है ना, डेली, डिले, दीवार, ये सभी वर्ड ऐसे इस तरीक़े से हम लिखते थे, एक लिस्ट बनाते थे। तो आपको क्या हो जाएगा कि जैसे आप लिखिएगा, स्टार्ट करिएगा, तो आप इसके प्रति हैबिचुएटेड हो जाइएगा, आप इसके प्रति आप आदी हो जाइएगा। बस यही तरीका है कि लिखिए, वोकैब्स को याद ही नहीं करिए, उसको लिखिए कि हमको याद है कि नहीं। दिखिए, है ना, देख के लिखिए, है ना। आप इंक को बर्बाद कीजिए तो आपको इम्प्रूवमेंट होगा। आप मेहनत आप करिएगा तभी इम्प्रूव होगा। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता है, इतिहास गवाह है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो हमको सपोर्ट करिए। चलिए बाय, ठीक है।